जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त यहाँ बिल्कुल बगल में मेरे साथ डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा मौजूद है, जो कि शरद पवार एनसीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मल्होत्रा। उनके ठीक बगल में अनीश गढ़वे साहब, शिवसेना उबजा यानी उद्धव बाला ठाकरे की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीश भाई। और हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के उस कोर ग्रुप का हिस्सा रहे थे, मुंबई से ताल्लुक रखते हैं लेकिन देश की हर नब्ज को समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपा शुक्ला जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। नर्वस है, कॉन्फिडेंट है, इतरा रहे हैं, घमंड में चूर है, लगता है आपको कि महायुति की सरकार बनेगी? क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं महायुति नहीं, मां झूठी है ये। सबसे पहले तो आज गुरु नानक जयंती है, मैं प्रणाम करता हूँ विचारों को। और पूर्णिमा है, मैं वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उद्धव जी ठाकरे इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। 2.5 साल में 2.5 दिन मंत्रालय आए थे। अब ये झूठ है कि सच है, इस महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का मतदाता फैसला करेगा। झूठ है सच? मतलब 2.5 साल में 2.5 दिन? ऐसा 2.5 साल में 2.5 दिन? जरा मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, कोविड का वक्त था, उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी कितने दिन संसद में गए, जरा इसका भी आंकड़ा गिना दिया जाए। महाराष्ट्र की जनता का काम होना जरूरी था, मंत्रालय में आके बैठना जरूरी नहीं था। हर फ्रंट पे उद्धव जी लड़ रहे थे। जहां जहां पे भारतीय जनता पक्ष के केंद्रीय सत्ता ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, ऑक्सीजन से लेके वह सब फ्रंट पे लड़ रहे थे। मंत्रालय में आके बैठना या लोगों की जान बचाना, सांसें बचाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सोचिए। जवाब दीजिए। संसद तो चालू ही नहीं थी मेरे भाई कोविड में, तो मंत्रालय गवर्नेंस में हमारी मोदी सरकार तब भी जोर शोर से चल रही थी और आज भी चल रही है। बात विधानसभा में जाने की नहीं थी, बात है मंत्रालय में जाने की, जहां से राज्य चलता है। और इसकी वजह से आप 5 दिन 2.5 साल में 2 दिन नहीं 5 बार आप विधानसभा में गए, मंत्रालय में गए, और तभी सारे उद्योग आपके कार्यकाल में चले गए गुजरात। पर सुशील भाई, वो तो कल की बात हुई ना, कल की बात हुई। अभी तो आपके पास है ना सब कुछ, बिल्कुल सत्ता आपके पास है, महायुति के पास है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से गुजरात चली गई सारी की सारी कंपनियां। बिल्कुल गलत। रूबिका जी, मैं आपको कहना चाहूंगी बड़े विश्वास के, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो सारी जो उद्योग गए हैं उनके कार्यकाल में गए। हमने पदभार लिया, 1 महीने के सब चले गए। लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूंगी हमारी महायुति सरकार का। डायमंड बुल्स करके एक बहुत बड़ा डायमंड मर्चेंट का एक इंडस्ट्री है, वो चली गई थी गुजरात में। लेकिन आज महायुति की सरकार आते हुए एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में अच्छा डायमंड बुल्स अपने काम गिनाइएगा, वादे भी गिनाइएगा, लेकिन अभी मुझे पहले ये बताइए कौन से फैक्टर काम करने वाले हैं? सुशील, ये सरकार नीति नियम पर चलने वाली है, विकास पर चलने वाली है। हम कभी 2 मत नहीं करते। फिर वो सुषमा हो के समीना हो, आदित्य हो के आमिर हो, हर जगह हर महिलाओं को, हर पुरुष को हम सक्षमीकरण का काम करते हैं। तो फिर ये कहने की क्यों जरूरत आ गई रवि श्रीवास्तव जी? काटने का काम एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। फिर ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा किसके लिए दे रहे हैं आप? क्योंकि बांटने वाले भी आप हैं और काटने वाले भी आप हैं। इस बात पे शर्म करिए। और आपके अपने नेता ही इसकी बुराई कर रहे हैं कि ये नारा दे करके आपने बीजेपी और महायुति का बेड़ा गर्क कर दिया है। कास्ट सर्वे डॉक्टर मल्होत्रा, कास्ट सर्वे क्यों होना चाहिए? क्या कास्ट सर्वे तो होना चाहिए कि कास्ट में किसी और वो मतलब आर्थिक ग्रुप का सर्वे होना चाहिए, जो उनको क्या सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, ये होना चाहिए। ना कि हिंदू मुस्लिम वगैरह ये सब होना नहीं चाहिए। जैसे आप जातियों को जातियों से लड़वा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमें देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर जाति को थोड़ा सा हाथ बार लगना चाहिए। कर्नाटक में हुआ है ना, क्या उसका फर्क क्या पड़ा? बिहार में हुआ है ना, बिहार में हुआ है, वो किस
प्रकार से हुआ है वो बात अलग है। यहाँ पे जो हुआ है जैसे राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो बात एकदम सही है, जो होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। और ये लोग छिपाई जा रही है बात। 370 बटे थे तो कट गया था हमारा कश्मीर, हम इकट्ठा हुए, 370 हटाया गया। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ उस लौह पुरुष को, देश के आदरणीय गृह मंत्री को। 5 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडित, कितने कश्मीरी पंडित दोबारा से अपने घरों में लौट पाए? अरे सुनने का हिम्मत रखो, बहुत सुन लिए, हटाने का काम बहुत सुन लिए आपका। भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज मैं दावे के साथ कहता हूं। एग्जाम्पल दिया अनीश, 5 साल हो चुके उसको, उनके बावजूद भी कश्मीर में हिंसा बंद नहीं है। वहाँ पर आज भी हमारे बहादुर सैनिक जान दे रहे हैं। रवि जी एक पॉइंट बात कीजिए ना। Point आप पर ही लोग पहले बोलो। क्या डराते थे 370 हटा तो गड़बड़ हो जाएगी, खून की नदियां बहेंगी, Yes. सेना जो है लाल हो जाएगी, तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। इसी तरीके की बातें आप करते थे ना। क्या हुआ 370 के बाद? वहाँ पर दूध की नदियां बह रही है। अतिशयोक्ति भले ही से मान लीजिए, लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं, हड़तालें खत्म हो गई है, आतंकवाद जीरो है। और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू के हालात बिगड़े हैं वो उस लेवल पर नहीं है जैसा आप बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे। रवि जी देखिए, आपका ये कहना 370 के विरोध में कोई नहीं है। 370 हटाई गई, बहुत अच्छा किया गया, मगर 370 के बाद भी कश्मीर में हो क्या रहा है? क्या कश्मीरी पंडित वहां पर अपने घर पहुंच गए हैं? क्या वहां पर इंडस्ट्री लग गई है? क्या वहां पर शांति अमन बहाल हो गया है? आज भी हमारे फौजी अपनी जान दे रहे हैं वहाँ पे। आज भी हमारे बहादुर सैनिक वहाँ पर आतंकी हमलों में मारे जा रहे हैं। 370 मारने की बात करते हैं हम लोगों ने। धिक्कार ऐसे लोगों को जो 370 और नहीं एक में नहीं, कृपा शंकर जी, एक आप महाराष्ट्र से कश्मीर कहाँ पहुंच नहीं, गए? नहीं, आप क्यों महाराष्ट्र से आप कहाँ पहुंच गए? उन्होंने कटे की बात किया है, पता था देश बांटने का किसने किया था। अनीश जी जवाब दीजिए। सर्वप्रथम सुनिए जरा, कृपा शंकर सिंह जी, आप विधानसभा के सामने है, महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र के चुनाव है, जम्मू कश्मीर में आपको लताड़ दिया है, लात मारी है जम्मू कश्मीर की जनता ने, वो छोड़ दीजिए आप बातों से बाहर आइए। और शिंदे गुट जी, मैं आपसे भी बात करूंगा। सबसे पहले ये हिंदुत्व की बात करते हैं, मुझे ये पूछना है, आज ये गौमांस की बात करते हैं। आज गोवा में भारतीय जनता पक्ष का राज्य है, मणिपुर में भारतीय जनता पक्ष का राज्य है। आज गोवा के कोई भी रेस्टोरेंट में जाइए, वहां पे आपको बीफ मिलता है आपके मेन्यू कार्ड पे। क्यों गोवा में ऐसी? ये इसको कहते हैं सिलेक्टिव अप्रोच। आप महाराष्ट्र में गोमांस की बात करेंगे, मुझे आज आप इसका जवाब दे दीजिए कृपा शंकर सिंह जी, कृपया इसका जवाब ले लीजिए गोमांस पे। सेनापति लोग कटे, राष्ट्रवादी बटी, राष्ट्रवादी कटे का मतलब क्या है? बाटा कौन? यही तो काटते हैं। आदरणीय शरद चंद्र भारतीय जनता पक्ष काटने की बात करता है। यस, ये काटते हैं, इन्हें पार्टियां तोड़ी है। इतने डरे हुए लोग हैं ये, इतने डरे हुए लोग आज तक इस देश ने नहीं देखे। आपने 11 सरकारें गिराई है। इधर आइए, आप दोनों इधर आ जाइए। दोनों ने पट्टा लगाया हुआ है। एक है शिवसेना, कौन सा वाला? धनुष। दूसरा शिवसेना है मशाल, जिसको कह रहे हैं ये आइसक्रीम सा लग रहा है। ये आइसक्रीम कहते। चलो अभी महिला कैंडिडेट महिला खड़ी है करके मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आइसक्रीम ठंडी रहती है कि आइसक्रीम गर्म रहती है, ये उसको चखने के बाद ही पता चलता है, समझे? ये गरम है, ये मशाल है, ये देश को और ये महाराष्ट्र को दिशा दिखाएगी, जलाएगी नहीं। जलाने वाले, काटने वाले, बांटने वाले आप है। अनीश भाई एक बात बताइए, आपको ये धनुष याद नहीं आता है? ये धनुष हमने अपने भगवान के घरों में पूजा है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आज सत्ताओं को लेके, आज केंद्र की सत्ता, न्याय व्यवस्थाओं को लेके ये धनुष चुराया गया है। ये धनुष चुराया गया है। ये वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी का धनुष है, ये आपका धनुष नहीं है। ये आपका धनुष नहीं है। शिवसेना आज भी एक है। आज शिवसेना, ठाकरे प्राइवेट तो शिंदे प्राइवेट लिमिटेड कौन सी है?
मैं आपको लाइव बताना चाहता हूँ, शिवसेना विचारों पर चलती है, विचारों में आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचारों पर चलती है। आज इन्हें पूछिए, यही अरबी समुद्र में एक बार वो बार बार एक डायलॉग जो है उद्धव बाला साहेब ठाकरे का सुनाते हैं कि अगर हमें कांग्रेस के आगे झुकना पड़ेगा तो मैं अपनी ये दुकान बंद कर दूंगा। एकदम सही। अभी सुनने की क्षमता रखे, बोल भी नहीं सकती। अभी सुनने की क्षमता रखे, आप सुनिए, अभी आप सुनिए। एक सेकंड, हाँ जवाब। अभी सुनने की क्षमता रखे। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ने यह कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। अभी सुनिए इस पे, उस वक्त का कांग्रेस और आज के कांग्रेस और उस वक्त की भाजपा और आज की भाजपा में फर्क है, ये ध्यान दीजिए। अभी सुनिए मेरी बात सुनिए। कांग्रेस मतलब क्या? कांग्रेस मतलब शिवसेना, हम भी शिवसेना ही है, ये शिवसेना नाम है यहाँ पे। सुनिए, अभी मुझे बताइए, मुझे एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस मतलब क्या? आप जरा सुनने की क्षमता रखिए मोहतरमा जी, आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपके दरख्वास्त, आप बहुत बड़ी पार्टियां है, आप हमें बोलने नहीं देंगी। आपने हमें तोड़ा है, आपने पार्टियों को तोड़ा है। सर पॉइंट है अनिश भाई, एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, मुझे बोलना मेरा पॉइंट अभी तक पूरा ही कहा हुआ है। कृपा शंकर ये बात कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने इंटरव्यू में ये बात कह पाएंगे? राहुल गांधी से क्या हिंदू हृदय सम्राट हजारों बार कह चुके हैं। और सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमने बिल्कुल आपको बोलना, मुझे बोलने का वक्त दे दीजिए। हिंदू हृदय सम्राट राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे बुलवा पाएंगे कि नहीं? मेरी आप पूरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी जी से ये भी हमने छत्रपति संभाजी नगर की सभा में कहा था। सुनिए, अरे सुनिए, मैंने दोनों नाम लिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आपने तो वो नाम तक नहीं रखा है, छत्रपति संभाजी नगर कहिए, छत्रपति संभाजी नगर। और आज भी हम कहते हैं, अरे गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन हम हिंदू काटने बांटने वाले हिंदू नहीं है, हम हिंदू काटने बांटने वाले हिंदू नहीं है। आप संभाजी बोलते, हम छत्रपति संभाजी बोलते, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते। आज उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू इसी अरबी समंदर में होना था, 3300 करोड़ का घोटाला किया गया। आज कहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू? अभी सुनिए, अभी सुनिए। हम जोड़ने वाले हिंदू हैं। एक सेकंड, रवि जी कुछ कह रहे हैं। रवि जी माइक हाथ में लेना होगा ना। हम जोड़ने वाले हिंदू हैं, हम भारत जोड़ो वाले हिंदू हैं, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले हिंदू हैं, बांटने और काटने वाले। आ जाओ यात्रा में काम सब हिंदू ही है और रूबी का को बिलीव करते हैं और अच्छे देखिए, अभी मुझे एक मिनट दे दीजिए। इस सारी लड़ाई में हिंदू मुसलमान में एक आम आदमी के मुद्दे मुंबई के खत्म हो चुके हैं। मुंबई के क्या, महाराष्ट्र के 13 रुपए यूनिट में बिजली देता हूँ, 200 रुपए किलो में सब्जी खरीदता हूँ, 800 रुपए का मैं सिलेंडर खरीदता हूँ, सबसे महंगा शहर है हिंदुस्तान का। इन मुद्दों के बारे में बात कौन करेगा? इन मुद्दों के बारे में आपने अपने मैनिफेस्टो में एक भी बात की है क्या? आप मुझे बता दीजिए, एक भी मुद्दे पे आपने कहा कि आप आम आदमी को कोई राहत पहुँचाएंगे? आपने कहा क्या? बोलिए। पॉइंट जवाब दीजिए। मैं जवाब देती हूँ। एक समझ लीजिए सब महाराष्ट्र की जनता कि इस बार वोटिंग होगा, सेफ्टी पर होगा, सिक्योरिटी पर होगा, स्टेबिलिटी पर होगा। दूसरी बात, हमारे प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे इज द मोस्ट पॉपुलर फेस, कॉमन मैन है, क्योंकि वो लोगों का काम करते हैं। दूसरी बात वो है हमारे यूपी की जनता, जिसने सिर्फ और सिर्फ डीले किया है प्रोजेक्ट को, फिर वो बुलेट ट्रेन हो, वो सबसे बड़ा जैतापुर का न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, अदानी को टेंडर किसने दिया? किसने दिया टेंडर अदानी को घराना के लिए? ये कृपा शंकर सिंह जी बता पाएंगे किसने दिया। आप बताइए, एक मिनट भैया, एक बार और। आप पूरा मुंबई देखिए, जब से हमारी महायुति की सरकार आई है तब से आप हर जगह रूपिका जी जरा वक्त दीजिए अभी हमें भी। का काम होता है। हमारी महिलाओं को जो मान और सम्मान हमने दिया है, अजीत पवार से मैंने भी पूछा, ये अडानी का जिक्र जो है अचानक फिर खड़ा हुआ है। आपने पूछा अडानी को टेंडर किसने दिया? कृपा शंकर जी, ये अडानी से उद्धव ठाकरे जी ने दिया। सिग्नेचर। और आप गलत बयानी कर रहे हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे वाह, अरे वाह।
मैं सरकार बनाने के टाइम तो अडानी मौजूद थे। इसी विधान भवन में ना। विधान भवन में 94 से 99 तक विधान परिषद का सदस्य रहा। इसी विधान भवन में 99 से आभार मानिए कांग्रेस के, आभार मानिए कांग्रेस के। विधानसभा का सदस्य था। इसी विधान भवन में 5 साल राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका था। कांग्रेस ने दिया। मंत्री का राज्य मंत्री का पद था। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जब जिनको जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है ऐसे दान वाली देते हैं, चाहे वो गौतम भाई अडानी देश के उद्योगपति हो, चाहे मुकेश भाई अंबानी देश के उद्योगपति हो, जो भी उद्योगपति भारतवर्ष के लिए काम करता है, मुझे लगता है उसमें जो है उनको कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी वो क्या गया है देश में, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। देश बेच दिया, आज देश बेच दिया। चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया। आज हमने हिम्मत रखी। 5 लाख करोड़ का कर्ज है आज देश पर, देश बेच दिया 11 सालों में आपने। एक सेकंड, बात की है। आप मुझे थोड़ा सा इस बात का जवाब दे दीजिए कि कल एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि एक रिक्शे वाले को, एक चाय वाले को आप लोग बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। नहीं देख सकते। आपको परेशानी होती है, आप इरिटेट हो जाते। सुनिए कृपाशंकर भाई, सुनिए, आपको जिसने बढ़ाया है ना वही कांग्रेस का हाथ था, जिसका आपने दामन छोड़ा है। वो बात आप ना करिए इस विधानसभा की, पवित्र सभागृह है। अभी सुनिए, इन्होंने नहीं बहुत बोले आपने, बहुत बोले आपने। जो कल परसों भाजपा में आए वो अपना हिंदुत्व हमें ना सिखाए और हिंदुत्व की नसीहत ना दे। आज गोवा में गोमांस क्यों बिक रहा है आप मुझे बताएंगे? आप मुझे बताएंगे गोमांस क्यों बिक रहा है? मणिपुर में क्यों? आज मुद्दे पे जवाब दे दीजिए, मुद्दा चलेगा। गोवा में गोमांस, बात करने दीजिए। गोमांस वो यशस्वी प्रधानमंत्री आज तक मैं कांग्रेस था, कांग्रेस से विधायक बना, कांग्रेस से मंत्री बना, लेकिन हमारे लिए पीठ में खंजीर भोग दी कांग्रेस के। खंजीर नहीं भोग दी आपने खंजीर, शिवसेना के पीठ में खंजीर भोग दिया भारतीय जनता पक्ष ने। मैं आप पे, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है। आप तो अभी भाजपा में आए, आप तो अभी ऑरेंज हो गए, सैफरॉन हो गए। रूबिका जी एक मिनट। ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपकी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, आपसे भी तो पूछा जा सकता है कि आपने भी तो विचारधारा पर खंजर भोग दी। सुनिए आप मेरी बात, आज आप मुझे बताइए कांग्रेस का हृदय में राम हाथों को काम, ये शिवसेना का हिंदुत्व है। जो अनीश औरंगाबाद, वो छत्रपति संभाजी नगर, वो तो आपको औरंगाबाद। आप पूछिए, इन्होंने अभी तक उसको मान्यता दी है क्या? पूछिए। बदल कैसे गए? छत्रपति संभाजी नगर है, छत्रपति संभाजी नगर था, छत्रपति संभाजी नगर रहेगा। धाराशिव का नाम। एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो कार्यकर्ता को चुनते, बेटे को नहीं। सुनिए, आज मुझे बताइए, एकनाथ शिंदे ने अपने कल्याण लोकसभा से सांसद के रूप में किसी कार्यकर्ता को चुना क्या? आप मुझे बताइए, क्यों श्रीकांत शिंदे बैठा है? आज नारायण राणे का एक लड़का कनकौली विधानसभा से आमदार लड़ रहा है, दूसरा लड़का शिंदेगुड़ में जाके वहां से आमदार लड़ रहा है, नीलेश राणे जो एमपी रह चुके हैं, और खुद नारायण राणे खुद एमएलए। ये परिवारवाद नहीं है। उठा चुके हैं लोग। मुझे पहले जो बात हुई थी उसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। जो बात निकली थी उद्धव ठाकरे जी और कोविड के टाइम पे एक बात निकली थी, तो उस समय मुझे बताना चाहिए था कि उसको इतना अंडरमाइन कर रहे हैं कि जो कोविड में अच्छा काम जो महाविकास आघाड़ी ने किया था वो बहुत ही अच्छा काम किया था, और उसके वजह से महाराष्ट्र WHO ने उसको मान्यता दी थी, तारीफ की, जो पैटर्न किया था उसको बहुत मान्यता की। यूनाइटेड नेशंस ने उसकी तारीफ की। आरोग्य मंत्री भी राजेश टोपे जी हमारे थे, और उद्धव ठाकरे की कांग्रेस सब मिलके इतने सारे मेडिकल सेमिनार हुए थे, इतने सारे सेमिनार मैंने कहा हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब 3 बार डंके की चोट पर थी। डंके की चोट पे नहीं, शिवसेना ने उन्हें बनाया था, शिवसेना ने। और सुनिए मोहतरमा जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट,
2 MLA को घर पर बिठाकर अरे उनको एमएलए बना दिए हमने, हम वो जबान के पक्के हैं, हम जबान के पक्के हैं। आपने वो श्रीनिवास वनगा को घर पे बिठा दिया है पालघर से। सर मैडम एक सेकंड, अब हमारे साथ एक सेकंड मेरे साथ होता है। सुजी बहन, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता वो। अजीत पवार गुट से, यानी जिनके पास घड़ी है, सिंबल है, एनसीपी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर मल्होत्रा हिस्सा है। अब आप दोनों जरा आगे आ जाइए, मुझे एक एक राउंड आप दोनों के साथ करना है। ब्रिजमोहन जी प्लीज कम। क्या करें भाई, ये वाली सही कि ये वाली सही? ये वाली सही, ये फ्यूचर है, ये जूनियर, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। वो अभी चाइनीज बन गई है। ओके जहाँ पे शरद पवार जी वहाँ पे घड़ी। कानूनी पहलू अगर मैं देखूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सिंबल और पार्टी का नाम कानूनी रूप से हमको दिया। अब मुद्दा है कि हम लोग अब जनता के बीच में हैं, तो जनता में हम लोग कितने सफल हैं, सफलता का तो इंतजार हमको कई साल तक करना होगा। हम लोग वही बोलते हैं, इनको बताएंगे क्या होता है, मुद्दा पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रत्याशी महायुति के साथ खड़े हुए हैं, इसमें अधिकतम लोग हमारे चुनाव जीतेंगे, वो जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। रूबिका जी एक दुरुस्त करना चाहते हैं, टेम्परेरी है। ये निशान टेम्पररी है, उसके नीचे लिखना है आपको कि ये टेम्पररी निशान है, कोर्ट का आदेश है। देखिए कोर्ट के आदेश को, टेम्पररी है ये। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको अच्छा बात है, लताड़ मारी है। परिवारवाद अरे छोड़िए मोहतरमा जी, छोड़िए परिवारवाद को। ओश, देश में राजनीतिक दलों का पंजीयन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। उसमें हम लोगों का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत पवार है। कहाँ है आज? अध्यक्ष आदरणीय आज कहाँ है अजीत जी? ये स्पष्ट है। आज कहाँ है? मैं बता दूं। किस तरफ है? मैडम का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, सिंबल आपका है, घड़ी आपकी है, घड़ी में टाइम आपका है, तो भी का फोटो यूज करिए। लेकिन महायुति की विचारधारा आप नहीं ले पाते, एग्जैक्टली। क्यों? देखिए उससे पीछे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस इसे पार्टी, सीखिए ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे, लेकिन हमारा हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है, हृदय में राम सिखाता है। कांग्रेस से है कि ये Yes. यूपी दिख रहा है। बोलिए वीर सावरकर जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा अच्छा, कृपा शंकर भाई फंसे वीर सावर जी का नाम लेके, समझौता करेंगे। आदरणीय फंसे। कहा था जब 10% सीट जो हमको मिलेगी हम अपने अल्पसंख्यक साथियों को देंगे। हम लोगों ने दिए 5 कैंडिडेट हमारे सामने, और इसके साथ ही साथ हम लोगों को शिवसेना बाला साहेब का नाम यूज नहीं कर सकती, वोट देती है। इनको भी आदेश दिया गया है। बटेंगे तो कटेंगे, सुनिए, कटेंगे आप नहीं मानते, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इस मामले में हम लोगों ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा? उनका जी बहुत स्पष्ट है आदरणीय क्या? अजीत पवार का कहना क्या? कि महाराष्ट्र की जनता इस प्रकार के नारों को पसंद नहीं करती। मतलब आपने क्रॉस कर दिया भाजपा को। मैं बताता हूँ, बटेगी की कटेगी की नींव किधर से चालू हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा। कहाँ से? ये जो चिल्ला रहे शिवसेना वाले, हाँ, चलो मान लिया इन्होंने हम शिवसेना है, धन्यवाद। जब हम धन्यवाद। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उनका हिंदुत्व का मत, उनका हिंदुइज्म का मत, मराठी मानुष का मत से नहीं जीते। अरे क्या बात कर रहे हैं? जीते। आपके लिए 21 तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी। पर्टिकुलर कम्युनिटी हमने मुस्लिमों के वोट लिए। रूबिका जी सुनिए, रूबिका जी सुनिए, महाराष्ट्र की अच्छा, इसीलिए हम सब साथ रहना चाहिए। हम हाँ, खतरे में भाजपा है। और इस बार यही को बता देना चाहता हूँ, मैंने बेईमानी नहीं की है, मैंने बगावत की है। अरे छोड़िए कृपा भाई, छोड़िए, आप आइए इस बगानी बगावत और बेईमानी इसको गद्दारी कहते हैं हम। आप चलो मुंबई की विकास आइए। तो आप है यूपी। अरे गद्दार कहते हैं हम बेईमानी को।
उस विकास की कीमत को मुंबई कर चुका रहा है सर। वो कौन सा विकास किया आपने? वो महंगाई, वो बेरोजगारी, वो महिला सुरक्षा, 70,000 करोड़ का घोटाला। सुनिए, आप लोग ऐसे बात करेंगे तो ना तो मुझे समझ में आए, वो आसपास जो जनता है वो भी नहीं समझ पाएगी और जो टीवी देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएगी। मैं चाहती हूँ, मैंने कहा था कि संजीदगी से बात करेंगे और संजीदगी से सब सुनेंगे, एक एक करके मैं सबको। चलिए हम बीच में नहीं बोलेंगे, चलिए हम बीच में नहीं बोलेंगे, चलिए हम बीच में नहीं बोलेंगे, हम बीच में नहीं बोलेंगे। अभी इनको भी सुनना पड़ेगा। मुंबई शहर में, मुंबई के विकास में बहुत सारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अगर इस मुंबई के बारे में किसी ने सोचा, किसी ने किया, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। वाह, देवेंद्र फडणवीस। आज हम 12 मिनट में वर्ली से हम नरीमन पॉइंट जाते हैं। वाह, आज बांद्रा से कोस्टल रोड बन रहा है और 16 जाएंगे। वाह, मेट्रो की 4 नीति है। यही तारीफ बजाते रहो, जनता तारीफ कर रहे हैं हम भाई, तारीफ कर रहे, तारीफ कर रहे सर, तारीफ कर रहे। सुनिए सुनिए, देखो हम अभी बीच में नहीं बोले। सीलिंग का प्रोजेक्ट तो पुराना था, लेकिन उसको मुंबई के लोगों के लिए उपयोगी बनाने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब की। वाह, आपकी भी तारीफ, 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 काबिले तारीफ है आप, तारीफ, काबिले तारीफ है। कोस्टल रोड का श्रेय काबिले तारीफ, आप भी काबिले तारीफ। हम नाटक ही करते हैं, हम बहुत छोटे पार्टी है, हम नाटक ही करते हैं। बहुत हो गया आपकी नौटंकी। बोलिए बोलिए। बात ऐसा है कि कोस्टल रोड की जो श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को जाता है और हमारे एक वाह 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 वाह, अभी जवाब लेना होगा। ओके, गलत बयान। ओके अनिल, बिल्कुल गलत बयान। अभी जवाब लेना होगा, जवाब लेना होगा। शिंदे गुट आप सुनने की क्षमता रखे। एक सवाल, ये तालियां बजा बजा के जो आप कह रहे हैं आप गद्दार हैं, आप बदल गए हैं, वाह इनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों किया मैंने? आप लोग भी तो राहुल गांधी की क्यों किया मैंने? क्यों तारीफ? क्यों किया? आप भी तो बदले हैं। क्यों किया? मैं आपको वीडियो सुनाऊं, जिस वीडियो में जब महाराष्ट्र में 2019 में जब दोबारा से, अभी आप पूरा सुनिए, आप पूरे मुझे 2 मिनट दीजिए, आपको भी, आपके बीच में भी हम नहीं बात करेंगे। जब महाराष्ट्र में दोबारा से ये महायुति गठबंधन हुआ, क्योंकि 14 में टूट गया था, खुद अमित शाह मातोश्री आए थे और मातोश्री पे जब उनकी बातचीत हुई, उसके बाद बाहर आके उद्धव जी ने, मेरे पास अभी भी वीडियो है, मैं प्ले करूंगा, सुनिए, उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा से युति में जाने की सोच रहा हूं। आप मुझे बताइए मैं सही कर रहा हूं कि गलत? बाहर सारे शिव सैनिक थे, ईशान्य मुंबई के शिव सैनिक थे। वीडियो है मेरे पास है, रूबिका जी मैं आपको दूंगा, आप इस चैनल पे लगाएंगे। 2 वीडियो है, एक देवेंद्र फडणवीस जी का, एक उद्धव साहब का। उन्होंने कहा, सुनिए, उन्होंने ये कहा कि मैंने हर चीज में समानता लाई है, पदों में और सत्ता में समानता लाई है। क्या आपको मंजूर है? तो इसका मतलब है कि 2.5 साल हमारा तय हुआ था। खुद देवेंद्र फडणवीस जी का भी मेरे पास वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी ने सीट पे पूरा भोगने का काम। आप मेरी बात सुनिए, ये तो फैसला मेरे ख्याल से लोकसभा में हो गया था ना, कि आप विधानसभा में जाकर होने वाला है रवि जी, कि असली कौन, सच्ची कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन। विधानसभा के बाद फिर इसका फुल स्टॉप लग जाएगा। ये गद्दारी, महागद्दारी का जो इसका कॉन्सेप्ट चलता है, 42 से 15 पे आ गए, 42 से 15 पे आ गए। कोई कंसर्ट नहीं चल रहा रूबिका जी, हम वोटर हैं। वोटर नेताओं की तरह, कपड़े की तरह पार्टी नहीं बदलता है। वोटर अपने दिमाग में पक्का रहता है कि मेरे लिए काम किसने किया है, मेरी मदद कौन करेगा, मेरा भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। वो नेता की तरह नहीं होता कि आज 6 पार्टियां बन गई हैं, आज वो रेडिसन ब्लू चले गए, आज वो सूरज चले गए, आज वो खोगे बढ़ गए, आज वो ईडी सीबीआई चले गए। जो 3 प्रोजेक्ट के नाम लिए हैं, बांद्रा वर्ली सीलिंग, अटल सेतु, महाराष्ट्र की जनता ने तीनों बहुत अच्छी तरह से देखा है किसने क्या क्या ड्रामा किया है यहाँ पर। और अनीश आपको भी बताना होगा, सुजी बहन आपको भी, ब्रजमोहन जी आपको भी, और डॉक्टर मल्लिका आपको भी, क्योंकि रवि जी ने तो अपने आप को वोटर घोषित कर दिया। दिल्ली में हो सकता है नेता के तौर पर बात